हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, जिसमें हम देखेंगे जीडीएस टू एमटीएस पेपर जो 2019 में जीडीएस टू एमटीएस एग्ज़ाम आए। पेपर के पहले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि डाक सेवा बोर्ड का अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही आंसर है सचिव डाक। दूसरा क्वेश्चन है प्रशासनिक उद्देश्य से भारत को कितने डाक परिमंडलों में विभाजित किया गया है। इसका सही उत्तर है 23। व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। प्रत्येक डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरे भारत को 23 परिमंडलों में बांटा गया है। प्रत्येक परिमंडल का प्रमुख मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल होता है। 23 परिमंडलों के अलावा एक बेस परिमंडल भी है जिसका प्रमुख अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी होता है, जो कि सेना के मेजर जनरल के समकक्ष होता है। सेना डाकघर में 75% भर्ती डाकघर से तथा 25% भर्ती सेना द्वारा की जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट टॉपिक जो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट में दे रखा है, उसको जानने के लिए डिटेल में देखने के लिए हमारी वीडियो को देख सकते हैं आप इनसाइड इंस्टीट्यूशन चैनल पर। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न है डाक परिमंडल का संचालन कौन करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 प्रवर या अधीक्षक डाकघर। व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। मंडल स्तर पर डाक विभाग का जो संगठन है उसको देखते हैं। सबसे पहले प्रवर अधीक्षक या अधीक्षक डाकघर, पोस्टल डिवीज़न बोलते हैं जिसे। दूसरा पद है प्रवर अधीक्षक रेल डाक सेवा या अधीक्षक रेल डाक सेवा, या जिसे इंग्लिश में आरएमएस रेलवे मेल सर्विस भी बोलते हैं। उसके बाद है सहायक अधीक्षक या सहायक अधीक्षक रेल डाक सेवा। उनके बाद आते हैं निरीक्षक डाकघर या निरीक्षक डाक सेवा। उनके बाद आते हैं प्रधान डाकपाल, उप डाकपाल, मेल ओवरसियर या कैश ओवरसियर, और सबसे बाद में ग्रामीण डाक सेवक। डाकघरों को कितने समूहों में विभाजित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 डाकघरों को 3 समूहों में डिवाइड किया गया है। एचओ हेड ऑफिस, सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस। पांचवा प्रश्न है भारतीय मुद्रा में प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड का कितना मूल्य होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड का भारतीय मुद्रा में मूल्य होता है 10 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय मुद्रा में मुद्रित पोस्ट कार्ड या प्रिंटेड पोस्ट कार्ड का कितना मूल्य होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 6 रुपये। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है भारतीय मुद्रा में अंतर्देशीय पत्र कार्ड का कितना मूल्य होता है। तो इसका सही जवाब है 2 रुपये 50 पैसे, यानी ऑप्शन नंबर 2। आठवां प्रश्न है पत्र का अधिकतम भार कितना हो सकता है। लेटर का मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है 2 किलो, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है अंध साहित्य पैकेट ब्लैंड लिटरेचर पैकेट को भुगतान में किस प्रकार की छूट दी गई है। ऑप्शन नंबर 1 डाक व्यय, ऑप्शन नंबर 2 पंजीकृत शुल्क, ऑप्शन नंबर 3 पावती शुल्क, या ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो ब्लैंड लिटरेचर पैकेट को सभी भुगतानों से में छूट दी गई है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। लेकिन हवाई सेवा के जो चार्ज हैं वो अंत साहित्य पैकेट पर लागू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 डाक सेवा का पंजीयन शुल्क या रजिस्ट्रीकरण शुल्क या रजिस्ट्रेशन शुल्क कितना होता है। तो इसका सही आंसर होता है 17 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11 है सभी डाक वस्तुओं पर कम से कम कितने डाकघरों की तारीख मोहर लगनी होती है या लगानी होती है। इसका सही आंसर है 2 डाकघर, यानी ऑप्शन नंबर 1। वो 2 डाकघर हैं, एक जहाँ से बुकिंग होती है और एक जहाँ डाक वितरण होती है। कम से कम 2 डाकघरों की तारीख मोहर अवश्य लगती है। अगर
इन दोनों के बीच में अगर किसी पोस्ट ऑफिस से या किसी आरएमएस से होकर अगर डाक जाती है या एनएसएस से होकर डाक जाती है तो उनकी भी डाक लगाई जाती है। तो कम से कम 2 डाकघरों की तारीख मोहर अवश्य लगती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पोस्ट बॉक्स की सुविधा निम्न में से कहाँ उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर है परिमंडल में मुखिया के द्वारा निर्धारित डाकघरों में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, निम्नलिखित शर्तों के साथ कुछ डाकघरों में पोस्ट बॉक्स को सर्किल हेड की अनुमति से किराए पर देने की सुविधा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पोस्ट बैग की सुविधा निम्न में से कहाँ उपलब्ध होती है? इसका सही जवाब है सभी वितरण डाकघरों में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। व्याख्या देखते हैं। पोस्ट बॉक्स का वार्षिक किराया 150 रुपये है। पोस्ट बैग में डाक वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था सभी वितरण डाकघरों में उपलब्ध होती है, जिनमें किराएदार द्वारा ताला और डुप्लीकेट चाबी साथ में देनी पड़ती है, भले ही उस डाकघर में पोस्ट बॉक्स की सुविधा हो या ना हो। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्पीड पोस्ट पार्सल अधिकतम कितने वजन तक बुक कराया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है 35 किलो, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्पीड पोस्ट वस्तुओं को अधिकतम कितने रुपए के लिए बीमाकृत किया जा सकता है? यानी स्पीड पोस्ट वस्तुओं को कितने रुपए तक के लिए इंश्योर करवाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है 1 लाख रुपए, यानी ऑप्शन नंबर 3। स्पीड पोस्ट वस्तु के विलंब से वितरण के मामले में कितनी क्षतिपूर्ति निर्धारित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 स्पीड पोस्ट शुल्क। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से अधिकतम कितने मूल्य के सोने के सिक्के या बुलियन द्वारा या दोनों भेजे जा सकते हैं? तो इसका सही जवाब है 20,000 रुपये, क्योंकि 20,000 रुपये तक के वस्तुओं को या कैश को ही इंश्योर किया जा सकता है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतर्देशीय पत्र कार्ड का अधिकतम कितना भार हो सकता है? तो इसका सही जवाब है 5 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 19 है, डाकघर बचत बैंक खाता न्यूनतम कितने रुपए से खोला जा सकता है? तो अभी मिनिमम बैलेंस है 500 रुपये, तो इसका सही आंसर आज की डेट के हिसाब से होना चाहिए 500 रुपये। डाकघर बचत बैंक खाता निम्न में से किस तरह से खोला जा सकता है? तो केवल नकदी से ही डाकघर बचत बैंक खाता खोला जा सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 21, लोक भविष्य निधि खाते को न्यूनतम कितनी राशि से खोल सकते हैं, या पीपीएफ अकाउंट को मिनिमम कितने रुपए से खोला जा सकता है? तो इसका सही आंसर है 500 रुपये से। लेटेस्ट जो रिवाइज रेट चल रही है उसके हिसाब से 500 रुपये से पीपीएफ अकाउंट को खोला जा सकता है, तो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर 4। डाकघर बचत खाते में न्यूनतम कितनी ब्याज दर है? तो डाकघर बचत बैंक खाते में न्यूनतम ब्याज दर है 4% की। ऑप्शन नंबर 23, डाकघर सावधि जमा खाता न्यूनतम कितने रुपए से खोला जा सकता है? टीडी अकाउंट को अप टू डेट यानी आज की डेट में न्यूनतम 1,000 रुपये से खोला जा सकता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24 है, डाकघर सावधि खाते में अधिकतम कितना बकाया रखा जा सकता है? तो डाकघर टीडी खाते में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 सही है, कोई सीमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मासिक आय खाता न्यूनतम कितने रुपए से खोला जा सकता है? यानी एमआईएस अकाउंट को खोलने के लिए मिनिमम कितने रुपए चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1,000 रुपये से एमआईएस अकाउंट को खोला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, एनपीएस का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है नेशनल पेंशन स्कीम, ऑप्शन नंबर 2 नेशनल पेंशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर 3 नेशनल पोस्टल स्कीम, ऑप्शन नंबर 4 नेशनल पोस्टल सिस्टम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नेशनल पेंशन सिस्टम। कंफ्यूज ना हो ऑप्शन नंबर 1 से।
आईपीपीबी का पूर्ण रूप क्या है? आईपीबी का पूर्ण रूप है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, यानी ऑप्शन नंबर 4 27 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, उप डाकघर का प्रभारी अधिकारी कौन होता है? तो उप डाकघर का प्रभारी अधिकारी होता है उप डाकपाल या सब पोस्ट मास्टर। आरएलओ का पूर्ण रूप क्या है? आरएलओ का पूर्ण रूप है रिटर्न लेटर ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 30, रेल डाक व्यवस्था के अधीक्षक के कार्यालय स्थित स्थिर कार्यालय को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है प्रधान अभिलेख कार्यालय, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। थैंक्स फॉर विजिट, सब्सक्राइब अस एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।